लोग बैठे। अगर मैंने कहा था कि तुम्हारी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ हुई थी तो मार्ग में तुम्हें गंगा भी मिली, तो क्या ये तर्क बनता था कि जब हम अयोध्या से चले थे तब नहीं मिली होती, जब आश्रम से चले थे तब मिली थी? यात्रा तो तुम्हारी अयोध्या से मिथिला तक की हुई ना। अरे हमें पता होता कि इतना महीन तर्क निकालोगे तो हम कह देते जब जो है अहिल्या के आश्रम से आगे गौतम की बढ़ी तो गंगा मिली। ये तर्क नहीं बन रहा था। चलिए फिर भी हम इसको स्वीकारते हैं, चलो हम कह दे रहे हैं कि जब गौतम ऋषि के यहाँ से चले तो गंगा मिली। प्रश्न तो भी वही खड़ा है कि अगर गंगा अलग थी तो फिर गंगा की कथा क्यों सुनाई गई तब तुमने स्नान किया? बिना सुनाए तुम जान जाते। तर्क तो वही खड़ा है। विज्ञ लोग जितने बैठे हैं वहां तक पहुंचे हैं। तो जैसे गंगा अलग है और गंगा का महत्व कथा सुनी तब तुमने उसके महत्व को जाना, मान लिया कि धनुष तोड़ने वाला अलग है। जब तक उसके महत्व को मैं नहीं सुनूंगा तो मैं फिर कैसे जाऊंगा? तर्क तो वही खड़ा और बहुत सीधी चोट है। तो यही मैंने तर्क दिया था कि जैसे संसार में गंगा अलग है तो बिना बताए तुम लोग नहीं जाने, तो मान लिया कि धनुष तोड़ने वाला अलग है। जब तक उसके महत्व को मैं नहीं जानूंगा तो मैं उसको कैसे? सीधा तर्क है, यही सीधी सीधी बात थी और उसको तुम्हें समझना पड़ेगा, हमारे समर्थन में आना पड़ेगा। और सीधी बात है, समय आपके समर्थन में है। चलो तो विषय वस्तु वही हमारी खड़ी है, फिर से हमारी विषय वस्तु वही खड़ी है और इसी जगह पर केंद्रित है। तर्क तुम्हारा था, हमारा कोई तर्क नहीं था कि संसार में गंगा अलग होती है। तो जब गंगा अलग थी, कथा सुनाने के बाद उस अलग को तुमने जाना। मैं मानता हूं कि धनुष तोड़ने वाला अलग होगा, लेकिन जब तक उसके महत्व को मैं नहीं जानूंगा तब तक उसके अस्तित्व को मैं नहीं मानूंगा। यही नियम है। और कोई ऐसा विषय वस्तु हो कि बिना जानकारी के किसी ने किसी को माना हो तो तुम लाना हो सकता है। मैं प्रयास करूं उस मार्ग तक भी, उस मार्ग से भी धनुष तोड़ने वाले तक पहुंचूं। ऐसा नहीं है कि उस मार्ग पे मैं पहुंचने का प्रयास न करूं। एक बात। दूसरी बात, तुमने धनुष और मैया सती, तो बोले मैंने तो ये जाना है कि भोले बाबा के मन में कहीं चोट हुई तो बताओ, मन में क्षोभ हुआ हो तो बताओ, मन में कष्ट हुआ हो तो बताओ, ठीक है ना। और मन में मैंने कहा था कि हृदय पर चोट हुई, एक ही बात है, ठीक है। तो ईमानदारी से उत्तर करो। देखिए जितने लोग बैठे हैं, बहुत सब अच्छे लोग बैठे हैं, ईमानदारी से उत्तर करो जिसको हम प्रणाम करें और तुम्हारी श्रीमती जी उसके अस्तित्व को न माने तो ये हर्ष का विषय है कि ये कष्ट का विषय है? जोर से बोलो, कष्ट का विषय। तो भाव दर्शन में भी इसको समझ लो। भाव दर्शन में भी इसको आप समझ सकते हो कि हम जिसे प्रणाम करें और पत्नी उसके अस्तित्व को न माने तो ये हर्ष का विषय नहीं हो सकता। फिर भोले बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ली। और भोले बाबा के पास आई, भोले बाबा ने हंसकर पूछा बताओ कैसे परीक्षा ली? तो मैया सती झूठ बोल गई और क्या कहा? परीक्षा अरे ली में गोसाई। और तेज करा रहे हो। और क्या, पहले ठीक था, इन्होंने धीमा किया। व्यास जी महाराज अगर हमारी बात आप सुन रहे हो तो आइए जरा। तो यात्रा प्रारंभ है। मैया सती झूठ बोल गई, बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई न प्रणाम तुम्हारी। और जो पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती, वो पत्नी पति से झूठ बोल जाए तो ये हर्ष का विषय है कि कष्ट का विषय? बहुत सुंदर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर तो है, थोड़ी आराम से करो। हाँ, आज कौन जल्दी? हाँ, बिल्कुल बड़े धैर्य के साथ यात्रा होगी। क्या बात है व्यास जी, अद्वितीय व्यास है। आइए संभालें।
तो जिस समय मैया ने अपनी बात बताई कि मैंने परीक्षा नहीं ली, तो भोले बाबा ने एक कार्य किया। क्या किया? बोले तब शंकर देखे धरि ध्याना, बोले तब शंकर देखे धरि ध्याना, और सती जो चरित सब जाना। फिर भोले बाबा ने निश्चय किया कि जाओ अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगत पथ होय। अपनी पत्नी से प्रेम छोड़ना ये हर्ष का विषय है कि कष्ट का? बता दे लड़का का कहे खोपड़ी खाए, इतनी बात नहीं जानता आचार का, तो ये हर्ष का विषय नहीं हो सकता। छोटे कुमार, ये बात तुम्हारी सही है, दोनों हाथ उठाकर स्वीकारता हूँ कि अपने कृत्य पर मैया सती को पुनः पुनः पछतावा हुआ, पुनः पुनः खेद हुआ, पुनः पुनः कष्ट हुआ। तो कहने का भाव हमारा केवल इतना है कि मैया, तुमने कहा कि हाँ पूजा होती है, तो एक बात मैं भी अपनी लगा के छोड़ूंगा, तो चूंकि तुम दो लगा के छोड़े हो तो एक हम भी लगाएंगे। तुमने कहा कि हाँ जो भगवान शिव का अपमान करे उसकी पूजा होती है, तो मैया सती के इस कृत्य के बाद, ध्यान देना, लगा रहा हूं, एक प्रयोग मैं भी कर रहा हूं। मैया सती के इस कृत्य के बाद क्या मैया सती की किसी ने पूजा की? मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत बढ़िया। पहली बात तो आप ये यहाँ जो शब्द आपने लगाया कि शंकर का जो अपमान करे, क्या उसकी पूजा होती है? क्या मैया सती ने शंकर जी का अपमान किया? जहाँ चूर पर चढ़ा रहे हो, विषय ये नहीं है। क्या मैया सती ने भगवान शंकर का अपमान किया? नहीं किया। आरोप संभाल के लगाइए। मैंने कहा था, इसीलिए कहा था, क्या पूजा बंद हो जाती है? और अगर पूजा बंद हो जाती है तो ये शक्तिपीठ बने हैं, ये किसके शरीर के हैं? ज्वाला देवी, नैना देवी, कांगड़ा देवी, कुष्मांडा देवी आदि आदि। भैया कौन पूजा नहीं करता है? किसके शरीर के? मैया सती की। लेकिन क्या सती जी ने शंकर जी का अपमान किया? पहला तर्क था, क्या शंकर जी को कष्ट हुआ? काम न चला, धनुर्धर हो। देखिए, क्या शंकर जी को कष्ट हुआ? तो मैंने कहा था कि जहां तक मेरी पहुंच है, शंकर जी को कष्ट नहीं हुआ। तो आपको उत्तर यहाँ करना चाहिए था, लक्ष्मण शंकर जी को कष्ट हुआ। ध्यान देना, मैं उत्तर कर रहा हूं, शंकर जी को कष्ट हुआ, लेकिन सती के कारण नहीं। सती के कारण नहीं। किसके कारण? एक उत्तर किया था काम का। आपके कान तर्क से जुड़कर पहली बार सुनेंगे। एक उत्तर किया था काम के कारण, और दूसरा उत्तर हो रहा है राम के कारण। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान देना, पहला उत्तर था काम के कारण शंकर जी को कष्ट हुआ है, और दूसरा उत्तर है राम के कारण कष्ट हो रहा है। अंतर केवल एक है, राम जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए कष्ट हो रहा है। कैसे? मुस्कुरा दे तो बड़ा अच्छा। बढ़िया, बताओ। बालक हो, तुम्हारी बातों में तो विनोद नहीं। व्याजी, और कष्ट का उत्तर कष्ट से जुड़ जाए, शब्द से शब्द जुड़ जाए, यही आपके आगमन का, आपके आगमन की सार्थकता है। क्या है? संभालिए जरा, दोहा पढ़ूंगा, दोहा। कहा शंकरपुर अति क्षोभ, हृदय में कष्ट। देखो जरा, तो उर भी है,
यहाँ शंकर उर अति छोह, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लाल छी। भगवान के दर्शन हो जाए इसलिए शंकर जी के हृदय में कष्ट है, लेकिन सती ने गलत किया है इसमें शंकर जी को कष्ट है। अच्छा, इस दोहे का अर्थ करो आप, मैं बोलूंगा नहीं, जो दोहा पढ़ा है हाँ इसका अर्थ करो। अर्थ कर लो। शंकर को अच्छो, शंकर जी के हृदय में बहुत बड़ा कष्ट है। सती न जाने मरम सोई, सती को बताओ, सती जी उस मरम को नहीं जान पाई। यही क्यों कर लेना? हाँ। रुक जाए, नहीं रुको नहीं, नहीं अगर बहुत अच्छा सोच लो, लगाओ तैयारी कर, शुरू भी जाएंगे। नहीं रुको नहीं, बोलो। हाँ ये सुंदर है। हाँ देखिए। तुलसी दर्शन लोभ, दिखाइए दिखाइए। हाँ सीटी न मारे केवल। आज का जो ये संवाद हो